हरियाणा और राजस्थान पुलिस के मोस्ट वांटेड रहे गैंगस्टर पपला और विक्रम गुज्जर की 27 जनवरी को हुई गिरफ्तारी के बाद लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तारी के दौरान पपला कोल्हापुर के एक मकान में अपनी गर्लफ्रेंड जिया उरसहर के साथ लिव इन में रह रहा था। जिया से पहले भी पपला वहां एक अन्य महिला के साथ फरारी के दौरान कोल्हापुर में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। जिया से मुलाकात के बाद पपला ने उस महिला को छोड़ दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीबन 1 महीने पहले से लिव इन में रह रही जिया को लेकर पपला कोल्हापुर में एक रेस्टोरेंट में गया था। इस दौरान पपला के साथ पहले लिव इन में रह चुकी महिला भी पहुंच गई। जब तीनों आमने सामने हुए तब जिया को पता चला कि पपला पहले उस महिला के साथ रहता था। इससे वह भड़क गई। वहां उनके बीच रेस्टोरेंट में जमकर तकरार हुई। सूत्रों के मुताबिक तब गुस्साई हुई जिया ने पपला को भी नोच डाला। उस वक्त उसने आपा खो दिया था। तब पपला ने किसी तरह जिया को समझाया, उससे शादी करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद वे दोनों रेस्टोरेंट से वापस आ गए। पुलिस के मुताबिक फरारी के दौरान पपला मकान बदलकर रह रहा था। इस बीच कोल्हापुर में उसके यहाँ घरेलू काम करने वाली नौकरानी ने एक महिला से पपला की मुलाकात करवाई। उस महिला का 4 साल का बेटा भी था। वह अकेली रह रही थी। कुछ मुलाकातों के बाद पपला की महिला से नजदीकियां बढ़ गई। फिर वे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पुलिस का मानना है कि पपला पूरी प्लानिंग के साथ महिलाओं के साथ रहता था ताकि उस पर कोई शक न करे। पपला के साथ पुलिस की गिरफ्त में आई जिया आयुर्वेद के 2nd ईयर की छात्रा रही थी। ऐसे में उसने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। इसके बाद वह कोल्हापुर के एक जिम में बतौर ट्रेनर जॉब कर रही थी। इसी बीच में पपला से करीब 2 महीने पहले उसकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा, नजदीकियां बढ़ी। फिर वे दोनों लिव इन में रहने लगे। कोल्हापुर में इस मकान में 27 जनवरी को पकड़ा गया था 1.5 साल से फरार पपला। वह यहाँ जिया के साथ लिव इन में रह रहा था। 26 जनवरी को पपला को पापा से मिलवाने गई थी जिया। रात 11 बजे कमरे पर लौटे जिया को विश्वास था कि पपला उससे शादी करेगा। इसीलिए वह 26 जनवरी को अपने पिता से मिलवाने के लिए पपला को लेकर गई थी। दूसरी तरफ कोल्हापुर पहुंची राजस्थान पुलिस की स्पेशल 26 टीम पपला को 26 जनवरी को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन वे दोनों तब तक मकान से निकल चुके थे। ऐसे में पुलिस ने उनके लौटने का इंतजार किया। रात करीब 11 बजे पपला और जिया वापस मकान पर पहुंचे थे। इस वजह से 26 जनवरी को पपला की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यह भी सामने आया कि रात 3 बजे पुलिस टीम ने पपला को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तब आसपास रहने वाले लोग जाग गए। उन्होंने पुलिस टीम को डकैत समझकर पथराव करना शुरू कर दिया। अलवर से गई पुलिस टीम राजस्थानी बोल रही थी। ऐसे में मराठी भाषा की भी दिक्कत आई। लोगों ने उनको बाहर से आए बदमाश समझा। तब आधी रात को जयपुर से ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे जयपुर रेंज आईजी हवाई सिंह घुमरिया ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तत्काल में अपने बैचमेट आईजी और कोल्हापुर एसपी से फोन पर बातचीत कर पूरे मामले से अवगत करवाया। इसके बाद कोल्हापुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों को शांत करवाकर राजस्थान पुलिस का सहयोग किया। जिस मकान से पकड़ा वहां फल कारोबारी बताकर 4 महीने से रह रहा था पपला। जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि पपला जिस मकान में पकड़ा गया वह उसमें उद्दल सिंह के फर्जी नाम से किराए पर रह रहा था। मकान किराए पर लेते हुए पपला ने मकान मालिक को बता रखा था कि वह फलों का कारोबार करता था। उसके आम व अन्य फलों के बगीचे हैं। वह व्यवसाय के सिलसिले में ही कोल्हापुर में रह रहा है, लेकिन उसके पकड़े जाने पर सारे भेद खुल गए। कोल्हापुर में फरारी के दौरान पपला ने एक 2nd हैंड स्कूटी खरीदी थी। वह कहीं भी आने जाने के लिए इसी स्कूटी का इस्तेमाल करता था।